भक्त के लिए, सेवक के लिए प्रेरणा मिलेगी। एकादशी है, एकादशी की महिमा है। इन कथाओं के कारण ही व्यवहार में कुछ रक्षा हो पाती है, नहीं तो भगवान और भगवान की भक्ति और भगवान के भक्त और भगवान का स्थान, ये सब द्वारा भगवान की महिमा, ये जीवन की रक्षा करती, आत्मा की रक्षा करती, आत्मा को भव में भटकने नहीं देता। इसलिए जब इनसे जुड़ जाओ तो इनके लिए लज्जा किस बात की? लज्जा करना है पाप के लिए, लज्जा करना है नरक के लिए, वहां जाने के लिए नहीं, ठीक नहीं। लोग क्या कहेंगे? नरक में कोई जाने वाली बात होती? वो तो जैसे अनजाने में चोट लगता है, वो तो जैसे ही नहीं पता लगा और एक दलदल में गिर गए, खड्डे में गिर गए, वो तो कुछ किसी अभी नहीं पता लग रहा, किसी और जन्म का कुछ पाप था जो हमें, वो पाप हमें बचा नहीं पाया। हाँ, तो आज कहीं आप जा रहे हैं, जाना है, जाना चाहिए, धर्म लग रहा था, किंतु अब लग रहा है ये तो गलत फायदा उठाता है इंसान, त्याग नहीं करता है उसके लिए, किसकी रक्षा के लिए, संत के लिए, गुरु के लिए, भक्त के लिए, सत्संग के लिए, प्रभु के लिए, कृपा के लिए। तो फिर परिवर्तन लाएंगे तभी तो पता लगेगा कि हम भगवान के हैं। तुम्हें भी अपना संसार का मान है, अपना स्वाभिमान है, अपने शरीर की चिंता है, अपने आप सब तुम अपने आप में, तो हमें भी अपने गुरु की, अपने भगवान की, अपने संत की, अपने साधु की, अपने प्राप्ति की, अपने तिलक की, अपने प्रभु प्राण से प्यारे, प्रातः समय एकादशी के इस पावन बेला में महिमा समझते हुए आइए श्री जी चरित्र विहार भाग 2 प्रसंग 14वां। आधी रात का अंधकार अपनी अवनी पर छाया हुआ है, पवन और पानी थम गए हैं, नीरव शांति में झिंगुरों की तीक्ष्ण आवाज गूंजती है। आज दादा के दरबार में अक्षर कक्ष में हरिवर बिस्तर पर करवटें बदल रहे हैं। ना जाने क्यों महाराज की नींद उड़ गई है। मुलजी ब्रह्मचारी ने चरण दबाए, जलपान करवाया, किंतु शून्य मनस्क श्री हरि कुछ परेशानी का अनुभव कर रहे थे। ब्रह्मचारी मरम जान नहीं पाया। बहुत पूछताछ करने पर हरिवर बोले, आज अभी ही सुपेड़ी गांव जाना है, पाथे टिफिन तैयार करो, पूरी साग पकवान रखो, जल भरा चंबू रखो, थर्मस जल वाला वो कैन जिसमें जल वाला बोतल, हाँ। नाजा से कहो झट मान के तैयार करे। आदेश पाते ही ब्रह्मचारी ने पूरी और भिंडी का सब्जी साग डिब्बा में टिफिन में तैयार करी। सुखड़ी और लड्डू रखे, मिठाई वगैरह रखे, मिर्च का अचार रखा। महाराज को भाती वानगियां जो भी तैयार थी रखी। महाराज ने नाजा जोगिया के कानों में कह भी दिया, महाराज को अकेले मत जाने देना। ब्रह्मचारी ने नाजा जोगिया को, भगवान को अकेले मत छोड़ना। जितना भगवान को भाता है वो स्वाद, वो सब चीज टिफिन तैयार कर दिया गया। रुंझुन कदम रखते मान की आई, पीठ पर हीर भरा पलान रखा। महाराज ने अपना मुंह कपड़े से बांध लिया, कूद कर सवार हुए भाते का डिब्बा, काठी
जानवर की पीठ पर रखा हुआ जिन लकड़ी का आसन को कहते हैं। मानकी की लगाम अभी नाजा के हाथ में ही थी। वह बोला, प्रभु रात के समय अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी साथ में आता हूं। महाराज बोले, अच्छा जल्दी करो। 2 घोड़ों ने सुपेड़ी की रास्ते पर सौरठ की ओर प्रयाण किया। नाजा जानता था कि उसके घोड़े को मानकी के साथ रखना मुश्किल है। गडरा की सीमा पर पार करने के बाद महाराज की मर्जी जानने वाली मानकी आसमान में उड़ने लगी। चंद क्षणों में तो मानकी हरिवर को लेकर क्षितिज में समा गई। नाजा भक्त तो सर नीचा किए वापस लौट आए। हमने जीवन में गुरु धारण किया, स्थान है तो आज बोलते हैं, भले ही देखते हैं कि लोगों को अच्छा नहीं लगता है। शिष्य के रूप में मत्था टेकने से, रहने से भले ही अच्छा ना लगे, भले ही बर्ताव सही ना करे, फिर भी हाँ, मुझे वो जिम्मेदारी निभानी, मुझे चलना है। हाँ? मुझे महाराज का उस कार्य में ध्यान रखना है, सावधान रहना है, कहना है। मानना ना मानना वो आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि मन आपके पास, जो मन प्रभु को गुरु को सौंप देगा उसी के लिए ये मुश्किल नहीं है। बाकी सबके लिए तो मुश्किल बिल्कुल है, क्योंकि मन आपका है। हाँ? मन जो महाराज को गुरु को सौंप देगा उसी के लिए कुछ भी मुश्किल संसार में नहीं होगा। हाँ, देह के लिए कानून बना है, मन के लिए नहीं बना है। देह के लिए कायदे कानून है। हाँ? ऐसे ही भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण भाव में सब कुछ कर सकते हैं। अभाव कुभाव में ना उनकी मूर्ति से रक्षा होती है, ना मंदिर से होती है, ना शास्त्र से होता है, ना संत से होता है, ना गुरु से होता है, ना आचार्य से होता है। अभी आचार्य तो आजकल संस्कृत पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, किंतु समय निकालना आसान है अपने लिए, क्योंकि मन की आज़ादी है, इंद्रियों की अपना दुनिया है। उसको पार पाना, उसको समझाना, हाँ, तरीका, युक्ति, सा मुक्ति, मतलब उस जगह ऐसा बनना, वो खेल नहीं है। हाँ? उसको खेलने के लिए, रमने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए एक अच्छे कोच की जरूरत होती है, एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत होती है, एक अच्छे मित्र की जरूरत होती है। मित्र वही कहा जाता है, हाँ, कि मित्र की रक्षा हो, उसके लिए मित्र पोलसन मारे। हाँ, मित्र हाँ उसको हाँ ठीक से बर्ताव करे तो हाँ उसकी रक्षा, उसके बारे में सोचेंगे। वो मित्र नहीं होता है। मित्र तो दूसरे मित्र के लिए अपने प्राण तक दे देते हैं। जब बारी आए तो, ऐसा अवसर आए तो, टाइम आए तो, हाँ, मित्र का मतलब ये मित्र भगवान के लिए जो भक्त वत्सल की बात आती है ना, वो मित्र भाव है, वो मित्रता निभाते हैं। भगवान का बेटा कौन बन सकता है? देहिक रूप से बनकर के भी देखो कितना मुश्किल हुआ है, इतिहास साक्षी में है। हाँ? सौरठ के किनारे पर्वतों की तलहटी में छोटा सा सुपेड़ी गांव था। गांव में पटेलों की आबादी थी।
खेती का व्यवसाय था। ग्रामीण सायंकाल राम जी मंदिर में जमा होते। बाबा जी देश दुनिया की बातें करता, द्वारिका से दीव और दूर गोकुल, मथुरा, काशी, वृंदावन की महिमा वर्णन करता। कांजी पटेल के पुत्र डाया ने तथा अन्य 7-8 युवकों ने काशी वृंदावन की यात्रा करना तय किया। निश्चित समय संग तैयार हुआ, खाने पीने की सारी व्यवस्था हुआ, खर्च का प्रबंध हुआ। गांव वाले दूर तक विदाई करने गए। चलते चलते रास्ते में गडरा गांव आया। वहां श्रीहरि श्री स्वामीनारायण विराजमान थे। वह सभी यात्री श्री जी महाराज के दर्शन करने गए। श्रीहरि मंद हास्य सह पुष्प सूंघते नीम के वृक्ष तले विराजमान हैं। यात्रियों ने दूर से दर्शन किए। डाया को उस मोहिनी सूरत की माया लगी, मानो जैसे भव भव की दौड़ धूप के बाद किनारा नसीब हुआ। उसका तन मन एवं अंतःकरण प्रभु मगन हो गया। डाया तो प्रभु समीप जाकर उनके चरण चूमने लगा। हरिवर ने प्यार से पता ठिकाना पूछा, भोजन करवाया। एक दिन सभी ठहर गए। संघ के युवक प्रयाण करने के लिए उतावले हो रहे थे, किंतु डाया ने अपने तारनहार को आज पहचान लिया। उसने कहा, तुम सभी मथुरा वृंदावन हो आओ, मैं यहीं रुक जाता हूँ। मेरी यात्रा यहीं समाप्त हुई। हाँ ना करते सभी सम्मत हुए। डाया गडरा में महाराज के पास रुक गया। उसके गले में वैष्णवी कंठी थी। उसने श्री जी महाराज से कहा, प्रभु निराधार के आधार, अब मेरी कलाई पकड़ो, मुझे आपकी शरण में ले लो, आश्रित करो। महाराज ने उसको इस जीवन के संग जैसे पूर्व जन्म की प्रीत हो वैसे अपने में समा लिया। डाया अब स्वामीनारायण का दृढ़ भक्त हो गया। पखवाड़े में तो सभी का प्यार हो गया। एक सप्ताह में कुछ समय में दौड़ दौड़ कर सेवा करता, जल्दी जल्दी उठता। महाराज की मूर्ति में उसका मन लग गया। मुक्तानंद स्वामी जैसे ज्ञान वृद्ध तथा वयोवृद्ध संत के समागम में वह रहा। 20 साल के इस जवान को जगत का माया जाल छूटने लगा। अंतर में एक दृढ़ वैराग्य की चिंगारी लग गई। गांव घर परिवार या मित्र सब कुछ भूल गया। वह मथुरा वृंदावन गया हुआ संघ 6 महीने के बाद सुपेरी लौटा। कांजी पटेल ने डाया को देखा नहीं। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि वह तो गडरा ठहर गया है। सुनकर तो वह आग बबूला हो गया। क्रोधावेश में उसने निर्णय किया कि किसी भी तरह उसे वापस ले आना। पटेल ने बड़े पुत्र को गडरा भेजा। उसने महाराज से कहा, मेरे भाई को वापस सौंप दो। महाराज बोले, हमने डाया को कहाँ कैद करके रखा है, ले जाओ। महाराज ने डाया को बुलाया और घर लौटने को कहा। डाया बोला, अरे महाराज, मेरा बाप हिरण्यकशिपु है, यदि मैं जाऊंगा तो निश्चित मार डालेंगे। महाराज बोले, तू कोई फिक्र मत करना। आपत्ति की आखिरी क्षणों में हमें याद करना, हमारी मूर्ति की स्मृति करना। तुझे रास्ता दिखेगा, तू सलामत रहेगा। लोहे का टुकड़ा लोहांत से लिपटा हो, ऐसे उसका मन श्री जी महाराज में लगा था।
विदाई व्यथा से भरी थी, किंतु महाराज की आज्ञा थी। डाया की तो घर जाने की लेश मात्र इच्छा न थी। मूर्ति पकड़ से छूटनी, मूर्ति की पकड़ से छूटना मुश्किल था, किंतु महाराज ने डाया हिम्मत दी, हिम्मत बांधा। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। महाराज ने आलिंगन लिया। भाई के संग डाया सुपेड़ी जाने को रवाना हुआ। पंथ कटता गया, किंतु उसे कहीं चैन नहीं। हृदय तो दादा के दरबार में वह छोड़ आया। रास्ते में जैसे सौ जा रहा हो। तीसरे दिन वह गांव पहुंचा। परिवार सह पटेल घर राह देखते थे। सभी ने डाया को घेर लिया। शब्दों की गोलियां छूटने लगी। कांजी पटेल ने आग उगलते कहा, मूर्ख, तूने इस संसार में दूसरा पाप किया तो नरक में जाएगा। महाराज महाराज हे महाराज हे स्वामी हे स्वामी। डाया बोला, बापू, मेरी आत्मा के संबंधी जो भी कहो वह स्वामी नारायण है। यह मस्तक उनके चरणों में रखा है। उन्होंने मेरा हाथ थामा है। मेरे परम पिता तो स्वामी नारायण ही है। यह सुनकर पटेल की क्रोधाग्नि धधक उठी। बेरहमी से डाया को फटकारना शुरू किया। डाया तो मन ही मन मूर्ति की स्मृति करते स्वामी नारायण रटने लगा। आखिर मारते मारते वह थका और बोला, यह हरामी ऐसे नहीं मानेगा, इसे कुएं पर ले चलो। सब डाया को धक्के लगाकर घसीटते हुए कुएं पर ले गए। पटेल बोले, अब इसके पैर रस्सी से कसकर बांधो और कुएं में उल्टे औंधे मुंह इसको लटकाओ, टांगो। डाया ने सोचा कि आखिरी जंग तो अब शुरू हुई है, किंतु फिक्र नहीं, महाराज ने अपनी मूर्ति दी है, वह सदैव मेरे सन्मुख है, फिर डर कैसा। कुएं के किनारे पहिए में मोटी रस्सी पिरोई डाया को कुएं में उल्टा औंधा मुंह टांगा। बाप बोला, अभी भी तू गडरा वाले का नाम छोड़ दे तो मुक्ति पा सकता है, वरना मौत निश्चिंत है। डाया बोला, बापू, मरना तो एक बार है, मैं इस जिह्वा से स्वामी नारायण नाम नहीं छोड़ूंगा, वह तो मेरे जीवन प्राण है। पटेल ने साथी से कहा, अब उसे कुएं में सरकाओ। कुएं की दीवार से डाया का माथा टकराता और धड़िंग आवाज आती। उसका मुंह पानी में डूबा। डाया के लिए यह प्रथम अनुभव था। उसने महाराज की मूर्ति में मन लगा दिया। अनायास प्राण रौंधा गया। पानी प्राण को छू ना सका। कुएं के किनारे खड़े लोग जब रस्सी खींचते तो पानी से बाहर निकले हुए डाया के मुख से स्वामी नारायण नाम निकलता। वह जोर से उच्चारण करता। कुएं में प्रतिध्वनि उठती। किनारे खड़े लोगों को आश्चर्य हुआ। पटेल ने कहा, अब की बार 1 घंटे तक उसे डूबे रखो, घबराकर जी अटक जाएगा, मर जाएगा। एक बार फिर जल में उसे डुबाया गया। किसी के दिल में दया का नामो निशान न था। 1 घंटा पानी में डुबोकर बाहर निकला तो पूर्ववत भजन जारी ही रहा। निस्तेज रिश्तेदार बोले, उसने श्वास को रोक रखा है, इसे अब 2 घंटे पानी में रखो, बारी बारी से सभी रोटी खा कर आओ।
ऐसा प्रबंध कर खाना खाकर फिर जमा हुए, मानो जैसे डाया को मौत के घाट उतारने जमगन तत्पर हुए हों। 2 घंटे बाद भी डाया मरा नहीं। बाप को तो यह देख और गुस्सा आया। वह बोला, पत्थर की तरह पानी में फेंको, निकालो, फिर फेंको, फिर निकालो। लोग ऐसा करने लगे, फिर भी डाया स्वामीनारायण स्वामीनारायण नाम रटता रहा। स्वामीनारायण स्वामीनारायण। महाराज, हे महाराज, हे महाराज, हे महाराज। स्वामीनारायण स्वामीनारायण रिटर्न करता रहा। ऐसे शाम तक यम यातना जारी रखी। बाप बोला, इस पर स्वामीनारायण ने कुछ जादू किया है, वह मानेगा नहीं। कुछ और उपाय कर कर कसकर और उपाय आजमाओ। इसे कटीले बबूल से बांध दो, गला, कमर और पैर में कसकर बांधो। जब तक वह स्वामीनारायण नाम छोड़ ना दे, तब तक छोड़ना नहीं, चाहे वह मर जाए, कहकर उसके असुर बाप ने पूछा, आखिरी बार पूछता हूं, बोल क्या करना है। डाया बोला, एक बार मरना है, स्वामीनारायण नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर बाप ने उसके मुंह में कपड़े का पिंड खोसा, दोनों हाथ बबूल के पीछे बांधे, शरीर के आसपास रस्सी के 3-3 आटे जोड़ों से बांधे, चारों ओर कांटे रखे। जैसे जिंदा आदमी बबूल से जोड़ दिया, यों कि वह अपने कर्मों का फल भुगत कर रखा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, पशु पक्षी नोच कर खा जाएंगे। सब घर गए। डाया तो स्वामीनारायण नाम का भजन लगातार करता रहा। स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण। संसार, संसार में स्वामी मिले, गुरु मिले, प्रभु मिले। हाँ? जब गुरु और प्रभु को जीवन में पाया है तो कोई कैसे हमारा गुरु और प्रभु से छुड़ा सकता है। संसार के सारे रिश्ते नाते टूट जाए, जो मर्जी हो, जो मर्जी बने हो बिखर जाए। क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। इसलिए जो रिश्ता पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, वह है आत्मा का संबंध, आत्मा का रिश्ता, आत्मजन, आत्म परिवार। इसलिए आज डाया के प्रसंग से बहुत प्रेरणा हम पाएंगे अपने जीवन में, अपने मन को मारने में, इंद्रियों को मारने में, स्वभाव को सत्संगी बनाने में। आज तो हमें इतना सुख है कि असुर माँ नहीं मिला है, असुर बाप नहीं मिला है, कोई ऐसा नहीं हुआ है। आज भजन में कोई विघन डालता है तो हमारा आलस रूपी मन, कुबुद्धि, असंग, जो सत्संग के नियम मिलने के कारण अशोभनीय है। माला करो, पूजा करो, तिलक करो, हाँ, भगवान का पहचान बनाओ, गुरु का पहचान बनाओ। इससे बढ़ के कोई व्यवहार को प्राधान्य ना करो। अपने आप
नहीं तो सब ऐसे कैसे रहेगा। हाँ, दुनिया को रिझाने में हाँ तुम क्या पाओगे। हाँ, इस दुनिया में हाँ आज तक इस दुनिया ने ना कुछ पाया है। दुनिया ने सब समय प्रभु से दुनिया का व्यवहार ने दूरियां ही पाई है। इसलिए हाँ, आज हम सब के जीवन में ऐसे बाप नहीं है, किंतु हमारा मन शैतान जरूर है। हम तो गाय को भी हाँ जैसे गाय नहीं, उससे विपरीत यदि कोई जानवर हो हाँ ऐसा मान बैठे हैं मन के कारण, तभी हमारा मन भजन में नहीं लगता है, तभी हमें संत समागम प्रभु में नहीं लगता है। जब यम के डंडे पड़ेंगे तब याद आएगा हाँ ये संत समागम, ये गुरु, ये भगवान। जब नाड़ी नागिन का रूप लेगी, जब नर नाग का रूप लेगा, जब विश्वास हाँ घातक, अविश्वास जहां विश्वास है और जहां विश्वासघात होगा, जब आप जिस स्थान पे भजन करते हो वो स्थान पे लोगों को लगेगा सब ठीक है, तुम्हें लगेगा कांटा चुभ रहा है, मेरे को नींद नहीं आ रही, मेरा दम घुट रहा है। हाँ? ऐसे ऐसे यहाँ कांटा आएगा, कुएं में लटका के रखा है, फिर भी देखो दम नहीं गया, दम नहीं घुटा, प्राण नहीं निकले। हाँ ठीक है। भगवान आज प्रभु ने ऐसी कृपा करी, ऐसी सेवा दी कि जितना मर्जी माथा टेकने वाले, हाथ जोड़ने वाले, सामने दिखने वाले, अंदर जितना मर्जी उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, हट, मान, राग, ईर्ष्या, द्वेष हाँ आ करके लगे कि गला दबा दूंगा तेरा, छोड़ दे मेरा पीछे खबरदार, मैं जैसे कहता हूं ऐसा कर तो तेरा संसार में मैं तुझे सुखी कर दूंगा, मैं बना दूंगा, ऐसे कर दूंगा, कहता रहे। क्योंकि बाहर तो हिम्मत है नहीं उसकी। जब बाहर हो जाएगा ऐसा प्रसंग बनेगा, अब महाराज चाहेंगे तो रक्षा भी होगा। रक्षा भी हो रही है, देखिए यहां। आधी रात बीती, मानकी के कदम सुपेड़ी की सीमा में पड़े। मानेगर ने लगाम खींचकर मानकी को बीड़ की ओर मोड़ा। कैसी थी वह जगह, निर्जन, भयानक, घने बबूल के वृक्ष, खुसट की आवाज, सांप के बिल। युवा भी एक क्षण के लिए चौंक पड़े। हरिवर ने मानकी को रोका, छलांग मार नीचे उतरे और डाया की ओर दौड़े। हरिवर ने आवाज दी, सुनकर डाया की रोमवली खड़ी हो गई, रोए रोए, अहो हो, यह तो मेरे प्रभु पधारे हैं। हाँ? सोच सकते हो हाँ कैसा वो दुख जहां काल स्पर्श नहीं कर पा रहा है, हाँ टकरा रहा है, फिर भी शरीर में हाँ मांस नहीं खत्म हो रहा है, हड्डी अलग नहीं हो रहा है। देखो हाँ क्या क्या नहीं किया जा रहा है। हाँ विचार कर सकते हो हाँ कैसा जब पाप स्पर्श करता है, जैसे ही जन्म जन्म के जो बैरी वो अस्त्र शस्त्र बन जाता है, दुर्योधन के लिए जैसे, कंस के लिए जैसे, रावण के लिए जैसे, सब देखो हाँ पूरी एक सेना थी, पूरी एक दुनिया थी हाँ
जो उन्होंने तप करके सभी शक्तियां पाई थी, सब शक्ति देखिए, सभी देवी देवता देखिए उसके आगे सर झुकाए था एकदम। हाँ, और एक साइड नंगे पांव प्रभु श्री राम, भैया लक्ष्मण, वानर सेना, हाँ, उनके सहयोगी, हाँ, एक साइड संत समागम, भगवान की मूर्ति, भगवान की कथा, हाँ, हाँ, एक साइड जीवन के 10 घंटे मेहनत में केवल 1 से 1.5 घंटा का समय, और कहाँ 8 साढ़े 8 घंटा संसार का काम करते रहें, और 1-1.5 घंटे यदि प्रभु के लिए 1.25 घंटे का हिसाब 24 घंटे में जितना बनता हो उतना भी यदि प्रभु को देते हैं, तो देखिए, हाँ, बाकी के 22 घंटे 45 मिनट को है एकदम, हाँ, प्रभु रक्षा सूत्र में रखते हैं एकदम अपने वो, और जीव की रक्षा करते हैं, कुछ नहीं होने देते। हाँ, आज डाया के पास जब प्रभु पहुंचे हैं, कैसा प्रभु का व्यवहार होगा, प्रभु के आंखों में आंसू होंगे। अभी तो हमारे ऊपर कृपा नहीं है जो हम वो प्यार पा पाए, हम भी कुछ सजा भुगत रहे हैं, नहीं तो ऐसे प्रसंग से दिल भर जाता है, सूख गया है। हाँ, प्रभु कठोर करते जा रहे हैं, हाँ, निठुर करते जा रहे हैं, और हम आप सबके बीच में केवल कोमल हृदय की प्रार्थना करते रहते हैं, भक्ति में, सेवा में हृदय कोमल रहे, सरलता रहे, दासत्व भक्ति रहे, दासत्व भाव रहे। बिन कौड़ी का गुलाम हूं, कुछ होता तो अर्जी इनकी मर्जी बनती, पर अर्जी है, मर्जी तो सब इनका ही चलना है। ये जो करते हैं आपका और हमारा हित ही हित है, कुछ अहित नहीं है। कभी कुछ गलत खा पी लेते हैं, देख लेते हैं, गलत कुछ सोच लेते हैं, तो स्वाभाविक है, हाँ, कष्ट तो आएगा आएगा, किंतु फिर भी सत्संग ना छूटे, संत दर्शन ना छूटे, हाँ, समागम ना छूटे, हाँ, तो डाया की तरह रक्षा हो जाएगी। हाँ, भगवान का क्या दशा होगा अभी, प्रभु कितने दुखी होंगे, प्रभु कितनी कल्पान करते होंगे, किंतु वह असह्य था। ये दर्शन, ये दर्द, ये दुख, ये विरह, ये सारा पल समझ सकते हो लेखक की क्या दशा हुई होगी अभी जो लिख रहे होंगे। हाँ, जो प्रसंग उनके सामने आता होगा। हाँ, किंतु वह पल ही ऐसा होता है, दर्शन, दुख। उसकी चारों ओर कांटे थे जो शरीर में चुभ रहे थे। डाया की स्थिति देख श्री जी महाराज की आंखों में आंसू भर आए। हरिवर ने निज हाथों से कांटे दूर किए, मुंह में खोसा पिंड निकाला, रस्सी के बंधन से उसे मुक्त किया। डाया रो पड़ा। महाराज ने उसके आंसू अपने उत्तरीय वस्त्र से पोंछे और बोले, तू दिलगिर मत होना, अब तू निर्भय है, भूखा प्यासा है, इसलिए खाना खा ले। ऐसा कहते प्रभु ने स्वयं साथ लाया हुआ खाना दिया। प्रभु सन्मुख बैठे, अपने भक्त की टेकी की निष्ठावान भक्त को प्यार से आसरा
आशय की लाज रखी आश्रय का भक्त का प्रभु स्वयं खिलाने लगे। डाया को लगा कि ओहो, मेरे जैसे तुच्छ के लिए प्रभु ने कितनी लंबी सफर की। वह तो मूर्ति में मगन होकर हरिवर के हाथों परोसा गया भोजन खा गया। सुराही से पानी भी प्रभु ने दिया। महाराज बोले, डाया, तुझे अब इस गांव में रहना है या गडरा आना है? वह बोला, प्रभु, यह सारा गांव दैत्य का है, किसी में दया का बूंद नहीं, और मुझे तो सभी ने मार ही डाला है, ऐसा ही समझो। अब मैं यहाँ रहकर क्या करूं? महाराज बोले, बस तो फिर मन की वृत्ति गडरा में जोड़ दे, हम आ रहे। डाया ने सलोने श्याम में मन पिरोया। गडरा दादा के दरबार में लगन लगाई। उसी क्षण वह हवा में तैरने लगा। पवन ने जैसे एक फूल की भांति उसे उठाकर डाया गडरा में रख दिया। प्रथम गडरा गया था, तब जिस कक्ष में वह सोता था वहीं जाकर सो गया। हरिवर अश्वार हुए, मानकी की लगाम हाथ में ली। इशारे में समझने वाली वह अश्वनी आकाश में छलांग देती सूर्य निकलते पूर्व दादा के दरबार में पहुंच गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान श्री स्वामी नारायण भगवान। क्या करूं? इतना तो मेरा हक बनता है अभी, क्योंकि अभी आप लोगों का मुझे साथ मिला है। ऐसे भी लोग जीवन में देखें, उत्तम धाम में भी देखें, यहां से भी खींचने का प्रयास किया। मैं आत्महत्या कर लूं, मैं भाग जाऊं, मैं छोड़ दूं, मैं चला जाऊं, ऐसा लज्जित बनाने का प्रयास किया। ऐसा एकदम आज भी बहुत कभी क्या आज भी देखता हूं कि समझ नहीं आता है कि क्या ऐसा सामने सबको क्यों नहीं दिखता है। कुछ लोगों को, कुछ जीव को ऐसा दिखता है कि हम असंत हैं, हम संत नहीं हैं, हम साधु नहीं, हम गुरु की सेवा में नहीं है, भगवान की सेवा में नहीं, हम शोषण कर रहे हैं, हमें करना नहीं आता, हमें बोलना नहीं आता है, हमें कैसा बोलना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। क्या क्या सोचते रहते। इससे क्या लाभ होगा? अपनी पत्नी को तो कोई बदल नहीं पाते, अपनी पति को तो बदल नहीं पाते, अपने बाल बच्चों को तो ऐसा संस्कार दे नहीं पाते, अपने आस पड़ोस रिश्तेदारों में तो प्रभाव नहीं बना पाते, किंतु मेरे ऊपर अपना प्रभाव जमाने का, नष्ट करने का, कुछ न कुछ करने का प्रयास करते। किंतु मैं क्या करूं? जितना मर्जी कोई मगजमारी करे, यदि हाथ जुड़ा रहेगा, माथा टेकेगा, दरबार में कोई आएगा, तो महाराज इस दास का प्रार्थना कबूल ना करे, ऐसा तो अभी नहीं लग रहा है इन 41 वर्षों में। डाया घेला नदी में स्नान कर पूजा के बाद महाराज से मिला। सभा में संतों भक्तों का जमघट था। आंखों के इशारे से महाराज ने डाया को अपना वृतांत बयान करने की आज्ञा की। जैसे जैसे वह, पीछे का भी दोनों एसी बंद करो, टाइम देखा करो, 5 मिनट पहले बंद कर दिया करो। जैसे जैसे वह अपनी आप बीती सुनता गया, वैसे वैसे सभा में सन्नाटा छा गया। श्री जी महाराज के नेत्रों से आंसू छलक पड़े। श्रद्धा, आत्मनिष्ठा और निश्चय की गाथा सुनकर प्रशंसा करते डाया को श्री जी महाराज ने गले लगाया। महाराज ने सभी को कहा,
प्राण से प्यारे अधिक सत्संग को माना, इसका उदाहरण डाया की भक्ति है। सानुकूलता में तो भगवान की भक्ति होती है, किंतु आपत्ति दुख में भक्ति बनी रहे, आसरा दृढ़ रहे, वही सच्चा भक्त। डाया की प्रबल भक्ति की बाढ़ में हम खींच चले गए। ऐसी भक्ति जीव में आए तो अक्षरधाम की प्राप्ति होती है। मेरे भक्त को जो दुख देता है वह निर्वंश होगा, इसी जन्म में नरक भुगतेगा। अतः कभी किसी को भक्ति से चलित नहीं करना। सभा को आज की अमूल्य सीख की प्राप्ति हो। इसलिए क्या करूं, संभव अभी है नहीं जो मेरे लिए आसान हो जाए कि मैं किसी से दीक्षा ले लूं, जिससे मैं उदाहरण पेश करूं आपके सामने। शिष्य को कैसा रहा जाता है, भक्त को कैसा रहा जाता है, स्वामी की कैसी रक्षा की जाती है, अपने पद की, अपने आसन की, अपनी प्राप्ति की। हाँ, आसान नहीं हो रहा है। हाँ, कि मैं अब कोई और इस जन्म में बाप पालूं। हाँ, ऐसी ही घटना जामनगर जिले के मेड़ी गांव की है। जगह और मेड़ी दोनों गांव नजदीक होने से जगह मेड़ी नाम से भी यह गांव जाना जाता है। संतों के विचरण से इस गांव में एक बालक को सत्संग हुआ। उसने एकादशी होने के नाते 2-3 मिनट और ऊपर जा रहा है। नाम संतों के विचरण से इस गांव में एक बालक को सत्संग हुआ। उसने कंठी धारण की, पूजा ली, किंतु उसका बाप कुसंगी था। उसने स्वामी नारायण का नाम छुड़वाने की बहुत कोशिश की, पशु की तरह पीटा, किंतु सूरबीर बाल भक्त ने कहा, एक बार मरना है, मैं स्वामी नारायण का नाम नहीं छोड़ूंगा। बाप का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह उसे खेत में ले गया, उसे बैलगाड़ी के जुए से बांध दिया और पीछे से गाड़ी को ऊपर उछाला। बालक के गले में फंदा लग गया, बालक की मृत्यु हो गई। गडरा में श्री जी महाराज को यह बात मालूम हुई। महाराज ने बाल भक्त की टेक को प्रहलाद से भी अधिक बताकर उसकी प्रशंसा की, क्योंकि प्रहलाद की तो भगवान ने रक्षा की, इस बालक की तो भगवान ने रक्षा नहीं की, फिर भी नाम नहीं छोड़ा। अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी एक बार अलैया मोड़ा से निकल कालावाड़ की ओर जा रहे थे। रास्ते में मेड़ी गांव आया। गांव के रास्ते से गुजरते स्वामी ने संघ को कहा, इस गांव का पानी कोई मत पीना, क्योंकि एक किसान का इकलौता पुत्र सत्संगी हुआ और किसान बाप ने उसे बैलगाड़ी से बांधकर मौत के घाट उतार दिया, इसलिए यहाँ पानी नहीं पीना। भगवान स्वामी नारायण के चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना। उत्तम धाम स्वामी नारायण मंदिर लुधियाना पंजाब, यहाँ का सत्संग, यहाँ का व्यवहार, ये दास आप सब के लिए हाँ प्रयास करता है हाँ कि सत्संग की समझ कैसी होनी चाहिए। मैं प्रयास करता हूँ, आप सब से भी सीखता हूँ। आप सब भी सहयोग देना, आप सबका हित हो, मेरा भी हित भगवान करे। ऐसे हम मिलजुल के भक्ति करें। आशीर्वाद। एकादशी की बधाई। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामी नारायणम नीलकंठम भजे।